महादेव बच्चों, आज का वीडियो बहुत छोटा है। पिछले वीडियो तक मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और उससे रिलेटेड जो तमाम डेरिवेशन थे, जिसमें स्पेशली गॉस थ्योरम था कि हमने बात किया था। इस वीडियो से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम की मदद से जो न्यूमेरिकल्स कंपटीशंस में आए हैं या जो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। इसी सीक्वेंस में ये छोटा सा वीडियो है और एक पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्या है ज़रा समझो। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका एक्सप्रेशन है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक्स वाई वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स हैं, तुम्हें पता है, ए कांस्टेंट है। ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्फीयर रखा हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ऐसे स्फीयर के भीतर कितना चार्ज इंक्लोज होगा यही बताना है। फाइंड द चार्ज विद इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद द सेंटर एट द ओरिजिन। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को एक फिगरेटिव तरीके से मैं समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसे कहूँगा कि देखो, एक ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसका ये सेंटर है 0 0 0, तीनों कोऑर्डिनेट 0 हैं और इसकी रेडियस r है। इस स्फीयर को जो हाइपोथेटिकल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखा गया है, तो हमें बताना है कि इसके भीतर कितना चार्ज बंद होगा और इसको हमें फ्लक्स के कंसेप्ट से बताना है। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, हम इन चीज़ों का यूज करेंगे कि फ्लक्स का जो जनरल फार्मूला है वो ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन है एक क्लोज फिगर के लिए। हम इसका यूज करके इससे फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन चूंकि ये क्लोज फिगर है तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा, अगर गॉस थ्योरम का यूज किया जाए तो ये हो जाएगा क्यू आई एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स ये जो क्लोज फिगर के लिए जो नेट फ्लक्स होगा गॉस थ्योरम का यूज करके वो हो जाएगा क्यू आई एन, मीन्स इसके भीतर बंद टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फार्मूले से हम यूजुअल फ्लक्स निकाल लेंगे। इस फार्मूले से हम इसी से गुजरने वाला फ्लक्स गॉस थ्योरम के हेल्प से निकालेंगे। दोनों को इक्वेट करेंगे तो इसके भीतर कितना चार्ज बंद है ये पता चल जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, जरा बात को समझो। चलो मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं और मैं इसको एक बार बनाकर छोड़ दे रहा हूं। ये स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, 3 डायमेंशनल फिगर है, स्फीयर है। और सिर्फ समझाने के लिए हमने एक पॉइंट P ले लिया है और स्फीयर के सेंटर से जो 0 0 0 है इस पॉइंट P को ज्वाइन किया और ये इस स्फीयर की रेडियस हो गई। अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम करें तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z। तो समझो कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। अगर रेडियस को हम x, y, z के फॉर्म में वेक्टरली रिप्रेजेंट करें तो हम r को लिख सकते हैं, x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। तो ये मान लो कि पॉइंट P जो स्फीयर का एक पॉइंट है उसकी पोजीशन वेक्टर जो कि इस रेडियस के बराबर होगा को हमने ऐसे लिख दिया एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसी स्फीयर से गुजरने वाला चार्ज निकालना है और ये स्फीयर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, आपको दिखाई दे रहा है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए एक कांस्टेंट है।
अब हमें क्या करना चाहिए? हम इसका यूज करेंगे कि इस पूरे स्फीयर से हम फ्लक्स निकालेंगे ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करके। तो देखो कैसे निकालेंगे। हम ये मान ले रहे हैं कि पॉइंट पी का एरिया वेक्टर डी ए है। पॉइंट पी बहुत छोटा सा है, उसका एरिया वेरी स्मॉल डी ए है और उसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर है। अब बेटा बताया गया है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया के नॉर्मल और आउटवर्ड होता है। सर्कल के केस में नहीं, सॉरी स्फीयर के केस में जो भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, अगर एरिया के नॉर्मल है तो वो डायरेक्शन पीछे बढ़ाने से सेंटर से होकर जाएगी। मीन्स पॉइंट पी का अगर एरिया डी ए है तो इस डी ए की जो डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, वो आर के डायरेक्शन में होगी। क्योंकि आर जो है, रेडियस जो है, स्फीयर पर नॉर्मल होती है और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर नॉर्मल और आउटवर्ड होता है। तो मानना पड़ेगा कि अगर पॉइंट पी का छोटा सा एरिया डी ए है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ऐसे, तो डी ए की डायरेक्शन हो गई ऐसे, ये पॉइंट पी है। अब बहुत सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पी से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा हम उसे इस फार्मूले से निकालेंगे कि डी फाई इक्वल्स ई डॉट डी ए, इस फार्मूले से निकालेंगे। तो ई तो दे दिया गया है, डी ए की वैल्यू को डी ए मान लिया, लेकिन डी ए वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो डी ए वेक्टर को हम लिखेंगे कि डी ए की वैल्यू और डायरेक्शन इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर, यानी कि कुल मिलाकर जरा अलग से समझो कि अगर डी ए वेक्टर को मैं लिख रहा हूं तो डी ए वेक्टर को मैं लिखूंगा डी ए इंटू आर कैप। डी ए वेक्टर है, डी ए उसका मैग्नीट्यूड है, और जो ये वाली डायरेक्शन है, रेडियस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही डी ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो कुल मिलाकर हमें आर कैप फाइंड आउट करना चाहिए और डी ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो डी ए वेक्टर मिल जाएगा। अब प्रश्न ये है कि हम आर कैप कैसे निकालें। तो मैंने बताया बेटा कि किसी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो देखो आर कैप निकाला हमने एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन आई का कोशेंट एक्स स्क्वायर, जे कैप का कोशेंट वाई स्क्वायर, के कैप का कोशेंट जेड स्क्वायर, इसका रूट ले लिया, यही हो गया आर कैप। तो अगर आर वेक्टर को माना एक्स आई वाई जे जेड के मान सकते हैं, पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ से आर वेक्टर है, और आर वेक्टर को हम एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर यूनिट वेक्टर निकाला तो आर वेक्टर को उसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब जरा केयरफुली देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कुछ नहीं है, ये आर स्क्वायर ही तो है। अलग से समझो कि अगर ये सर्कल होता, अगर ये सर्कल होता है, नहीं तो स्फीयर है, अगर सर्कल होता तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई हैं तो ये एक्स है और ये वाई है, तो आर हो जाता पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। वैसे ही अगर तीन कोऑर्डिनेट्स हैं तो आर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। मीन्स ये एक्सप्रेशन है आर स्क्वायर और रूट ले लिया तो हो गया आर। तो कुल मिलाकर बेटा आर कैप जो हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर। ये कुछ नहीं है, ये आर स्क्वायर है, रूट ले लिया तो आर हो गया। ओके, तो कुल मिलाकर हमने यहां पर आर कैप निकाल दिया। तो जो डी ए हो जाएगा, डी ए वेक्टर हो जाएगा, डी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डी ए लिखा और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आर कैप का हमने इस्तेमाल किया, और आर कैप कुछ नहीं है, यह है। अब आ जाओ, हम इस पॉइंट पी से जिसका एरिया डी ए है और एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर है, इससे गुजरने वाला छोटा सा फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो फार्मूला अभी मैंने पीछे लिखा था कि डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। अब देखो ई के प्लेस पर हम रखेंगे जो वैल्यू दे दी गई है ए एक्स आई कैप वाई जे कैप अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया बेटा ई वेक्टर, ये हो गया ई वेक्टर। ओके, अब यहाँ लिखना डॉट डी ए वेक्टर, तो डी ए वेक्टर को लिख दिया डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप, ये हो जाएगा डी ए वेक्टर। अब आप थोड़ा मिटा लो और इसमें मिटा दे रहा हूं। अब जरा से देखो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, तो देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, डी ए कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लिया। ये क्रॉस मत लगाओ, इससे लगेगा कंफ्यूजन कि कुछ और है, ये कुल मिलाकर यूनिट वेक्टर है। तो देखो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं एक बार लिख ही दूं, मैं लिख रहा हूं ए एक्स आई कैप वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक साथ हो गया, थोड़ा एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, डॉट आर कैप को लिख दिया हमने एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप अपॉन आर वेक्टर। ओके, तो नया कुछ नहीं किया, ई की जगह ये रख दिया, डॉट डी ए की जगह ये रख दिया, जिसमें ये डी ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी यूनिट कैप हो गया, और ये डी ए वेक्टर का ये डी ए हो गया जो यहाँ लिख दिया, और आर कैप यहाँ थोड़ा उल्टा करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कुछ नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, स्केलर टाइप में है, कांस्टेंट का स्केलर है, बाहर चला आएगा, तो सीधे ए वहाँ से ले लिया डी ए, यहाँ से ले लिया डी ए, यहाँ से ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ले लिया आर, ये सारे स्केलर हैं एक साथ ले लिया। अब इनसे इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, तो एक्स आई कैप हो जाएगा सीधे एक्स स्क्वायर, वाई जे कैप हो जाएगा वाई स्क्वायर, और जेड के कैप से इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट के जीरो होता है, जे डॉट के जीरो होता है, थोड़ा वेक्टर को देखना, ये हो गया। तो कुल मिलाकर ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला ए बाई आर डी ए बाई आर डी ए, मीन्स इस पॉइंट पी का जो एरिया डी ए है, इससे गुजरने वाला छोटा सा फ्लक्स मिल गया ए बाई आर डी ए। लेकिन हमें तो पूरे क्लोज फिगर स्फीयर से फ्लक्स को काउंट करना है, तो हमें इसी को इंटीग्रेट करना चाहिए, तो हमें टोटल फ्लक्स जो कि सरफेस से इस स्फीयर से पास आउट होगा मिलेगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें ए और आर कांस्टेंट है, तो ए और आर अगर कांस्टेंट हैं तो बाहर ले लिया, डी ए के इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि डी ए स्फीयर का छोटा सा सरफेस एरिया है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया को बताएगा। अब इस स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है आप जानते हो बेटा, ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, थोड़ा सा सिंपल कर दिया तो 5 हो जाएगा 4 पाई आर इंटू ए, 4 पाई आर इंटू ए, ये हो गया इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, किससे, इस क्लोज स्फीयर से। लेकिन आप जरा ध्यान दो कि स्फीयर अगर क्लोज है तो यहाँ पर हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्लोज फिगर के लिए एप्लीकेबल होता है, और गॉस थ्योरम के हिसाब से इस पूरे स्फीयर से, जो कि एक बंद फिगर है गॉसियन सरफेस से, गुजरने वाला टोटल फ्लक्स होगा क्यू आई एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसके भीतर बंद नेट टोटल चार्ज इंटीरियर में और अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स इस स्फीयर से हमने गॉस थ्योरम की मदद से बाय डेफिनेशन निकाला कि किसी क्लोज फिगर से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स नेट चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, और यही फ्लक्स इसी सरफेस से ई डॉट डी ए का यूज करके हमने निकाला। तो दोनों तो फ्लक्स एक ही हैं,
तो दोनों को हम इक्वेट कर दे रहे हैं। तो जब इक्वेट करेंगे तो QIN अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 4 पाई RA। अब यहां से QIN निकाल लो, तो QIN हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इस स्फीयर के भीतर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इतना चार्ज इनक्लोज्ड है। बस बेटा ये छोटा सा वीडियो था। अगला सीक्वेंस वीडियोज का सिर्फ न्यूमेरिकल पर चलेगा, जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को लेकर हैं या जो तमाम क्वेश्चन जो IIT वगैरह में आए हैं। और आप बने रहो बेटा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, ऐसा कम हो पा रहा है। फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ गॉस थ्योरम या फ्लक्स के एप्लीकेशन पर। तब तक के लिए महादेव।